विवेक पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन और मेर्सी पिटीशन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो अभी 2008 में हुए निर्भया कांड का फैसला मार्च अप्रैल में आया। तो उस फैसले में जो है क्यूरेटिव पिटीशन कई बार दायर की गई हैं जो विक्टिम थे उनके वकीलों के द्वारा, इसलिए चर्चा में बना हुआ। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये अनिवार्य है कि हम इसके बारे में कुछ पढ़ लें या इसके बारे में कुछ जान लें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मेर्सी पिटीशन क्या होता है और क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है। देखिए, मेर्सी पिटीशन आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति को जिसको किसी न्यायालय द्वारा सज़ा दी गई है उसकी सज़ा पर उसके द्वारा दायर की गई क्षमा याचिका पर सुनवाई करे और सुनवाई करके उसके सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या उस पर जो है संज्ञान ले सकते हैं। राष्ट्रपति जैसा उचित समझे उस पर निर्णय दे सकते हैं। यही सेम जो पावर होती है, यही सेम पावर आर्टिकल 161 के तहत राज्यों के राज्यपाल को यानी गवर्नर को होती है। राज्यों के राज्यपाल और जो होते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट की शक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं ये जो है मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो इस क्षमा याचिका के तहत सुनवाई करते हैं, मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकते हैं। देखिए, मुरुराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट का जुडिशियल पावर है। मेर्सी पिटीशन पर राष्ट्रपति जो डिसीजन देते हैं या राष्ट्रपति जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन डिसीजन के प्रोसेस का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह केस में कहा था। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो डिसीजन की प्रोसेस है वो आर्बिट्रेरी मतलब एक तरफा हो सकती है। एक तरफा हो इस आधार पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू का आधार होगा क्या होगा कि फैसला जनता या मीडिया के दबाव में आकर या किसी अन्य तरह की दबाव में आकर या एक तरफा किया गया है, जिस आधार पर उसको खारिज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है जिसको क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। निर्भया कांड में हुए जो जितने जो मतलब विक्टिम के जो वकील थे उन्होंने कई बार क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया। क्यूरेटिव पिटीशन का आधार उन्होंने यही बताया था कि जो प्रेसिडेंट हैं या राष्ट्रपति हैं उन्होंने जब इन विक्टिम्स के क्षमा याचिका यानी कि मेर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया तो वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया। क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया राष्ट्रपति के उस निर्णय के खिलाफ जो उन्होंने क्षमा याचिका को खारिज किया था। क्यूरेटिव पिटीशन का जो प्रावधान है संविधान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले रूपा हुर्रा वर्सेस ए.के. हुर्रा केस में क्यूरेटिव पिटीशन को परिभाषित करने का प्रयास किया था और यह क्यूरेटिव पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब अंतिम संवैधानिक उपाय है जिससे किसी को न्याय मिल सकता है। तो क्यूरेटिव पिटीशन आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 कहता है कंप्लीट जस्टिस मतलब संपूर्ण न्याय। तो आर्टिकल 142 मतलब कंप्लीट जस्टिस को निर्धारित करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया जाता है और अदालत जो होती है सुप्रीम कोर्ट इसी के आधार पर इसकी सुनवाई करती है। किसी चीज़ की न्यायिक समीक्षा होती कब है? अगर कोई फैसला आया तो उसकी न्यायिक समीक्षा कब की जाएगी? या तो उसमें कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो या कुछ ऐसे एविडेंस रहे हो जो उस वक्त ना आए हों, बाद में जो है वो कोई नए एविडेंस मिल गए हों, या फिर नेचुरल जस्टिस मतलब ऐसा कोर्ट को ऐसा लगे कि इस केस में प्राकृतिक न्याय नहीं हो पाया है। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? प्राकृतिक न्याय मतलब किस दोनों पक्षों की बराबर सुनवाई हो, दोनों लोगों को बोलने का मौका मिले, इसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय। जैसे अब्दुल कसाब को हमारी सरकार ने बहुत दिनों तक फांसी नहीं दिया ये कहकर कि उसको प्राकृतिक न्याय मिले। देखिए, अब जो क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया गया तो उसमें मिसकरेज ऑफ जस्टिस, न्यू एविडेंस और नेचुरल जस्टिस को आधार माना गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील ने इसी आधार पर कि जो है मीडिया के दबाव और जनता के दबाव में आकर राष्ट्रपति ने एक तरफा फैसला किया है, मेर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया है, उस पर सुनवाई नहीं की है, इसलिए उसका जो है रिव्यू किया जाए, जुडिशियल रिव्यू किया जाए। इस
जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो डिसीजन का प्रोसेस था राष्ट्रपति के, उस डिसीजन के प्रोसेस पर जो जुडिशियल रिव्यू होती है वही होता है क्रिएटिव पिटीशन। उसी के आधार क्रिएटिव पिटीशन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका यानी मेर्सी पिटीशन पर किए गए निर्णय की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया पर जो है निर्णय दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी पर संज्ञान लिया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, फैसला कहीं एक तरफा यानी आर्बिट्रेटरी तो नहीं है। बस यही है क्रिएटिव पिटीशन और मेर्सी पिटीशन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा।